निकाल दो, आलिमा का भी इंतजाम करो जो तुम्हारे गांव की बच्चियों को आलिमा ना बना सके, नमाजी बना दे। दादियां बन गई, दादियां नमाज याद नहीं है, अम्मा बन गई, बाल सफेद हो गए, नमाज याद नहीं है। मुझे बताओ ये मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? बल्कि लड़के से भी ज्यादा जरूरी लड़की का दीन सीखना है, इसलिए कि लड़की के 4 दौर हैं। कितने दौर है लड़की के? जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। लड़की के 4 दौर है, 4। अगर ये दीनदार हो गई तो ये 4 नस्लों को दीनदार बनाएगी। पहला दौर है बेटी, अगर ये दीनदार हुई तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी। दूसरा दौर है बीवी, निकाह के बाद बीवी बनेगी। अगर दीनदार हुई तो ये अच्छी दीनदार बीवी कहलाएगी। बोलो कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इसका तीसरा दौर आता है, मालूम है क्या? ये किसी के भाई की बहन भी होती है। अगर ये दीनदार हुई तो उस भाई की बहन दीनदार कहलाएगी। और चौथा दौर आता है माँ, अगर दीनदार हुई तो बच्चों की माँ दीनदार कहलाएगी। माँ अगर दीनदार होगी तो बेटा गुलाम अब्दुल कादिर बनकर जन्म लेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा। माँ नमाजी होगी, बेटा कुरान का कारी होगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं मेरे भाइयों। बेटी को दीनदार बहुत लाजमी बनाना रखो। अब आलिमाओं की भी कमी नहीं, बहुत आलिमाओं की। मदरसा नहीं है, किसी का घर खाली पड़ा होगा, उसे किराए पे ले लो या कोई फ्री में दे दे, और उस घर पे रखो आलिमा। और रखने के बाद में गांव की जितनी भी औरतें हैं, अगर दादी भी है उसे भी पढ़ाओ, तू भी नमाज सीख ले। इनसे मौलवियों की, आलिमाओं की, आलिमों की वैकेंसियां बढ़ेंगी। आलिम खाली नहीं, जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा। इतनी बढ़ गई कि वहां भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, वहां भी जरूरत है। जितने आलिम बनते जाएंगे इतनी जगहें पे लगते जाएंगे। भाई बात है कि नहीं? कुरान खुदा की कसम अच्छा पढ़ो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम कुरान अच्छा पढ़ोगे ना तो गैर भी सुनेगा ना तेरी जबान से कुरान, तो कुरान को दिल दे बैठेगा। उमर ने जो कलमा पढ़ा कुरान की तो बरकत थी, बहन की जबान से कुरान सुन लिया था, दिल दे बैठे। लगे बहन कुरान इतना लाजवाब, हाँ हाँ भाई इतना लाजवाब है। अरे जब उमर की बहन कुरान पढ़े तो उमर दिल दे बैठे, और जब मुस्तफा कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता होगा? सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान पढ़ना सीखो। अच्छा अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर निकल गई कि मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर खाए, इतने पत्थर खाए कि तुम्हारी मोहब्बत में लोगों जूतियां खून से भर गई। और मेरे नबी की जूतियां खून से भरी। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जरा गौर करना। पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और करता, या रसूल अल्लाह आपके जख्म देखे नहीं जाते, आपका हाल देखा नहीं जाता। या रसूल अल्लाह इतने पत्थर मारे जालिमों ने कि जूतियां खून से भर गई। या रसूल अल्लाह जमीन में लर्जा है, कहीं फट ना जाए, कयामत ना आ जाए। आका इशारा करे, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं 2 पहाड़ों को मिला के इनका ताइफ वालों का कुचल के सुरमा बना दूं। मेरे आका मुझे इजाजत दो। मगर ये करीम नबी कहते खबरदार इनके ऊपर एक पत्थर भी ना उठाना। कहा या रसूलल्लाह आपको तो बहुत पत्थर मारा। मेरे नबी ने फरमाया, ओ पहाड़ों के फरिश्ते तूने तो इनके हाथ में पत्थर देखे हैं, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूँ। अबू जहल पत्थर मारता मारने दे, मगर इसका बेटा कलमा पढ़ेगा। अबू सुफियान पत्थर मारता तो मारने दे, अबू सुफियान की नस्लें कलमा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कलमा। और फिर हुआ जो मक्का का उमर नबी का सर कलम करने चला था, उस उमर ने एक दिन कलमा पढ़ा। इस शान से कलमा पढ़ा कि पूरे मक्का ने देखा, पूरी दुनिया अरब ने देखा। ऐसा कलमा पढ़ा कि 40 माह इंसान है उमर कलमा पढ़ने वाला। कितना? 40 माह इंसान है, कलमा पढ़ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर खड़े क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को उमैया अपने कोड़े से मारता है। आका कलमा पढ़ने वालों का जीना दुश्वार कर दिया है। आका मक्का की गलियों में कलमा पढ़ने वालों को निकलना दुश्वार कर दिया है। या रसूल अल्लाह आज उमर ने कलमा पढ़ा
है, इजाजत दो काबे के हरम में खड़े होके डंके की चोट पे उमर कलमा पढ़ना चाहता है, डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता है। उमर अभी तादाद कम है, उमर अभी खामोश हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह अब खामोश नहीं रहा जाता। हजरत उमर काबे के हरम में आए। ओ जलसे में आने वालों, काबे के हरम में खड़े होकर उमर ने ऐलान किया, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को कोड़ों से मारा जाता है। आओ आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आज खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है। आओ मुझे रोको, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने और रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। उमर इब्न खत्ताब, हाय 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 हाय। अल्लाह चाहे तो मेरे भाई कतरे को दरिया बना दे, अल्लाह चाहे दुश्मन को दोस्त बना दे। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खुद खराब है। 39 को जब अल्लाह ने दबने ना दिया मक्का में, तो तुम तो 1.5 अरब हो, तुम क्यों दब रहे हो? अमल खराब है इसलिए दबना पड़ रहा है। अल्लाह ने तो बड़े बड़े अच्छे को ठंडा कर दिया, तू अमल अच्छे कर, अल्लाह तुझे दबने नहीं देगा ना। अल्लाह तेरी मदद गैब से करेगा, अल्लाह ने करी है गैब से मदद। तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने इतने पत्थर खाए, तो क्या मुझे बताओ, क्या हमारी मोहब्बत ये नहीं होना चाहिए कि सबसे बढ़ के नबी के लिए हो? हम दुनिया का कपड़ा पहन रहे हैं तो हम ये तो देख रहे हैं हीरो का कैसा था, हीरोइन का। मेरी बहनें हीरोइन को देख रही हैं, मेरे भाई हीरो को देख रही हैं, ये नहीं देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास कैसा था। अरे चाहे पैंट ही पहनो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतनी ढीली पहन लो पैंट कि वो नमाज में, सजदे में, रुकू में परेशानी ना हो, इस्तंजे में, पेशाब में, पैखाने में परेशानी ना हो। आज तो पैंट भी ऐसी चल रही है, मेरा नौजवान अगर लगता है तो खुदा की कसम हया आती है, देखने वालों को शर्म आती है, देखने वालों को। ये जुमले मेरे आप खूब समझ रहे होंगे। अगर लच जाए मेरे भाई तो उसका जिस्म का वो हिस्सा दिखता है जिसका दिखाना हराम है, हराम। ऐसी ऐसी पॉइंट चल रही है कि यार हया नहीं आती, पैंट भी पहनना तो कम से कम इतनी ढीली तो पहन लो। अरे क्या कर लिया तुमने जेंटलमैन बन के, तुमने तंग पहन के कर क्या लिया ये तो बताओ मेरी बहनों, तुमने तंग लिबास पहन के कर क्या लिया? कुछ कर लिया हो तुमने, कर क्या लिया तुमने? जब कुछ करना सीखी तो फिर आओ नबी की सुन्नत की तरफ, आओ मेरे करीब मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। देखो कि मेरे करीब मुस्तफा की सुन्नत है किधर है, आओ मेरे करीब मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। खुदा की कसम अगर तूने फटा हुआ कपड़ा पहना ना, अब तो हीरो की मोहब्बत में पहनना, नौजवान फटी हुई पैंट पहन के घूम रहे हैं हीरो की मोहब्बत में, ये हीरो की मोहब्बत में पैदा कयामत में पकड़ होगी। और अगर फटा हुआ कपड़ा नबी की मोहब्बत में पहमत लगा के सुन्नत समझ के पहन लिया तो 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नजर के बदली नजारा बदल गया। नियत ये कर लो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक मुझे पहनना है। हाँ ये नियत करो, सुन्नत के मुताबिक अगर पहनूंगा तो खुदा की कसम मेरे कपड़े में जो है तेरे तू पहने का कपड़ा, लेकिन 100 शहीदों का एक एक सुन्नत में सवाब मिलता रहेगा। इश्क सबसे बढ़ के मुसलमान वही जो नबी से, और नबी का फरमान भी है, तुम में जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, अपने माल, अपने मता, अपने सब कुछ से बढ़ के मोहम्मद को न चाहे। अब आप कहोगे हम तो चाहते हैं, तो चाहते किधर हो? कपड़ा पहन रहे तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी में पटाखे, डीजे, गाजे, बाजे, नाच तमाशे है? मुसलमानों सबसे बढ़ के अपने मुस्तफा से मोहब्बत कर जाओ, खुदा की कसम जन्नत तुम्हारी मुंतजिर हो जाएगी। आगे बढ़ो। सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत की है, नाम है अबू बकर। सुभान अल्लाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आए सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत की है। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह अबू बकर की जान आप पे कुर्बान। मेरे लोगों, मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक दिन नबी के साथ हजरत अबू बकर मक्का की गलियों से गुजर रहे, मक्का वालों ने दोनों को पत्थर मारे, नबी को मारा, अबू बकर को मारा, नबी को मारा, अबू बकर को मारा। इतना मारा कि अबू बकर बेहोश हो गए, मुंह सूज गया, पहचान नहीं होती थी यही अबू बकर है, नहीं पहचान होती थी कि यही अबू बकर। इतना पत्थर मारा, उठा के घर ले आए अबू बकर को।
और घर लाने के बाद हजरत अबू बकर का इलाज किया। जब वरम छटा, अबू बकर को होश आया तो ये नहीं पूछा कि मेरा हाल कैसा, पूछा बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। लोगों, सबको तो कलमा पढ़ने की दावत दी गई, अबू बकर तो वो है जो खुद चल के नबी की बारगाह में कलमा पढ़ा है। आय आय जरा गौर करें, मोहब्बत का ये आलम, मोहब्बत का ये आलम कि नबी ने ऐलान नबुव्वत कर दिया। अबू बकर शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गिरजा घर पड़ा। ईसाइयों का जो इबादत खाना होता है उसे गिरजा कहते हैं। गिरजा के पादरी की नजर पड़ गई अबू बकर पे। बूढ़ा था, भवें सफेद है, बुढ़ापे की वजह से पलक झुक गए। आंखों से, अपने हाथों से पलकों को उठाया, आंखें बड़ी करके कहने लगा कि तेरा ही नाम अबू बकर है। कहने लगा है तो अबू कहाफा का बेटा है। हाँ, मक्का से आया। कहने लगा तुझे कैसे पता? कहने लगा पता, तू बताता जा, मैं बतलाता जाऊंगा तेरे बारे में। क्या बात है, क्या बात है, बतलाता मैं जाऊंगा। कहा मैं पहली बार आया हूँ। अबू बकर ने कहा मैं पहली बार आया हूँ, मेरी तुझसे मुलाकात रही। कहा तू पहली बार आया है, तेरी निशानियां बहुत बार आ गई हैं। क्या बात है, क्या बात। मैं जब अपनी किताब पढ़ता हूँ तेरी निशानियां आ जाती हैं, तेरी निशानियां आ जाती हैं। क्या तेरे शहर में खजूरों के बागात है? हाँ हाँ, मेरा शहर खजूरों वाला शहर है, खजूरों के झुरमुट वाला शहर मक्का है। तो कहने लगा तू अबू बकर है? हाँ हाँ। तो कहने लगा एक बात बता, क्या तेरे मक्का में कोई मोहम्मद नाम का शख्स का है? तो का अब्दुल्ला का बेटा? हाँ का अब्दुल्ला का बेटा। का अबू बकर कहाँ जा रहे हो? का शाम में जा रहा हूँ। का तेरी किस्मत मक्का में इंतजार कर रही है, शाम में ना जा, मक्का वापस जा। मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी है, तू उसका पहला खलीफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, खलीफा अव्वल, नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी। आज कुछ लोगों की आंखें बंद हो गई और बंद होने के बाद हजरत अबू बकर को घटाना चाहते हैं। कान खोल के सुनो, अरे ये तो शाम के रास्ते पे जो गिरजा था उसके पादरी ने कह दिया था, ए अबू बकर तू पहला कलमा पढ़ने वाला होगा और मसनद रसूल पे बैठने वाला पहला नायब भी तू होगा। क्या बात है, क्या बात है। अबू बकर किस्मत सच के बैठी है मक्का में, तेरी कहाँ जा रहा है तिजारत के लिए? तेरी किस्मत इंतजार कर रही है। अबू बकर ने कहा और कुछ बता। कहा दिखा तेरी कलाई पे तिल भी होगा। हाय 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 हाय, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर का दिल बन गया। लोगों जरा गौर करो, दिल भर आया, दिल भर आया। इसने बताया और ये भी बता दिया कौन होगा तू। कहा सुन सुन, तू वो होगा कि सारे सहाबा में तेरा पहला नंबर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और सबसे पहले बड़ों में कलमा पड़ा वो हजरत अबू बकर ने पढ़ा। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने, बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो हैं खुदा की कसम जो अली को भी अपनी जान से बढ़ के मानते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बढ़ के मानते हैं। जो अली को ना माने वो मुसलमान ही नहीं। लेकिन खलीफा हजरत अली का चौथा नंबर मानते हैं। और ये मेरी तेरे गाल बजाने से नहीं हो रहा है। कुर्सी खिलाफत पे ऐसे नहीं किसी को गैर को बिठा दिया जाए। सारे सहाबा मौजूद थे, मशवरे से बिठाया जाता था। सुभान। और आज एक बात बता दूं, और बहुत प्यारी बात बता के जा रहा हूं, तवज्जो करना, आप ईमान ताज़ा हो जाएगा। लो सुने आप, हजरत अबू बकर के बाद खलीफा बने हजरत उमर।
सबके मशवरे से। हजरत उमर का जो विसाल हुआ वो खंजर मारा था मस्जिद में, खून निकल गया था। जब हजरत उमर को दवा पिलाई गई तो जो जख्म इतना गहरा था मैदे को भी जख्मी कर दिया था। मुंह से दूध पिया हजरत उमर ने, मैदे के रास्ते से बाहर निकल गया। सांसें तंग होने लगी, चेहरा सुर। हकीम की नजरें झुक के कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास, कुछ कहना है तो कहें, खिलाफत के मामले में कुछ इशारा कर जाएं। बेटा जवान था हजरत उमर का। आज हर बाप चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा उत्तराधिकारी हो, है? होता है कि नहीं होता? बाबर के बाद उसका बेटा शाहजहां हुआ कि नहीं हुआ? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जबर, ऊपर से लेके नीचे तक होते रहे कि नहीं होते रहे? लेकिन ये मसनद है, मसनद रसूल है ना। अब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। पढ़ो तो तारीख, खाली जहालत में लट्ठा चल रही है और ऐसे चल रही है कि अपने घर में खुद ही चल रही है। तारीख पढ़ फिर देख। हजरत उमर से कहा हुजूर इशारा कर दे खिलाफत के मामले में, तो कहा सारे सहाबा को जमा करना, सबकी राय में जो इत्तेफाक कर जाए उसी को मसनद खिलाफत देना। कहा हुजूर आपकी औलादों में से किसी को, तो कहा मेरी औलादों में से खलीफा बनाना तो दूर की बात, खिलाफत के मशवरे में भी मेरी औलादों को शामिल ना करना। खिलाफत के मशवरे में भी। और मुझे बताओ, अगर लट्ठा की बात होती तो अबू बकर के बाद अबू बकर का बेटा खलीफा बनता, उमर बने। अगर पावर की बात होती तो उमर के बाद उमर का बेटा खलीफा बनता, हजरत उस्मान बने। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। ये तेरी मेरी गाल कुचलने का थोड़ी हो रहा। मुअज़्ज़ज़ सहाबा मौजूद थे, जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेशर में है। सुन, अली का बेटा 22,000 के सामने प्रेशर में ना आया। यार करबला में बताओ, आए प्रेशर में? हुसैन कहा सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। कहा हुसैन सर कट जाएगा, कहा सर कट सकता मगर हाथ नहीं दे सकता। अली का बेटा, जो अली का बेटा 22,000 में प्रेशर में ना आया, वो अली कैसे प्रेशर में आ जाता? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे बोलो यार, अली प्रेशर में आने की चीज है नहीं, अली दबाव में आने की चीज है। अली तो वो है कि खैबर के दरवाजों को चुटकियों से उखाड़ के फेंक दे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। मगर माज़अल्लाह अली किसी जाहिल का नाम थोड़ी है, सबसे बड़े मुफ्ती का नाम अली है। हम मुफ्ती बने, हमें डिग्री जामिया नहमिया मुरादाबाद में दी, मुफ्ती की, आलिम की, फाजिल की। और जब अली आलिम बना ना तो अली को डिग्री आमिना के लाल ने दी। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने कहा इल्म का शहर मैं और अली उसका दरवाजा। अली प्रेशर में आ जाए, आला हजरत प्रेशर में ना आए। क्या बात है, क्या बात है। चारों तरफ से वहाबी नोच रहे थे, चारों तरफ से नोच रहे थे। कोई फतवे सलाम पे, कोई कयाम पे, कोई मिलाद पे, है कोई 11वीं पे, कोई 12वीं पे, कोई चादर पे, कोई मदार पे, सब पे फतवे लगा रहे। लेकिन आला हजरत खुदा की कसम ऐसे ही खड़े रहे पहाड़ की तरह। सब कह रहे थे कि नबी 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 मालिक मुख्तार नहीं, अली और मोहम्मद जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक नहीं। यहाँ तक कहा कि नबी तो अपनी बेटी फातिमा की भी बख्शिश नहीं करा सकते, यहाँ तक का। मगर आला हजरत डंके की चोट में कहते रहे वो तुम्हारे अकीदे हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या बात है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। आवाज कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आवाज कम हुई तो फिर मेरी आवाज बंद हो जाएगी, इसलिए कि 1.25 घंटा हो गया
और आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। बंद कर दें अगर कहें तो आप। बड़ा मजबूत बाजू है, इधर के कुछ कमजोर लोग हैं, दो चार पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बता दीजिए, हाथ उठाकर बताइए कहाँ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मजबूत लोग हैं। कुछ लोग असल में जलसा देखना आते हैं, देख हो गया चल, उन्हें ये पता नहीं है कि करना क्या है। खुदा की कसम आज की तकरीर ऐसी हो रही है कि इस वक्त तो अगर तकलीफ भी हो ना पेट में तो दबाए बैठा रहे, इसलिए कि ये बात नहीं मिलेंगी। और ये बात बता रहा हूँ, रटी रटाई तकरीर नहीं होती, हमसे आज तक नहीं हुई। यहाँ तो हाथों हाथ माल आता मार्केट में नया और एकदम पेश होता। हाँ, हाथों हाथ बिल्कुल गरम गरम। सुभान अल्लाह। हाँ, यही बात है। एक गांव में मेरी तकरीबन 80 तकरीरें हो गई हैं, 80 एक गांव में। और अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो जिला बदायूं का लक्ष्मीपुर गांव है, हाँ बिसोली के पास, जाके पूछ रही हो 80 तकरीरें। और आज भी अगर 81वीं तकरीर हो तो मजमा सबसे ज्यादा होता है खाकसार की तकरीर भी। ऐसा नहीं कि इन्होंने तो 80 मरतबा सुन लिया। अभी एक 1.5-2 हफ्ते पहले अभी मेरी तकरीर थी, समझ रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि माल गरम गरम